अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। आइए आज हम पढ़ते हैं सल्लु कमा रअयतुमूनी उस्सल्ली के मुताबिक नमाज, जो कि अब तक हमने सजदे तक जान ली है। सजदे की क्या कैफियत होगी, सजदे में हम क्या पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। अब आते हैं हम सजदे के बाद हमें क्या करना है। तो देखिए, जब हमने सजदे की दुआएं पढ़ ली हैं तो उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तकबीर बोलते हुए अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? बैठते वक्त बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठे और दायां पाँव खड़ा करें। यानी हमारा जो बायां पैर है उसको बिछा देना है जमीन पर और उसके ऊपर हमें बैठना है, और जो दायां पाँव होता है उसको खड़ा करना है। अब जो दायां पाँव खड़ा किया हुआ है उसका क्या मामला होगा कि पाँव की उंगलियां यानी दाएं पाँव की उंगलियां खिबला रुख होंगी। जैसे हमने सजदे में दोनों पैर की उंगलियों को खिबले की तरफ मोड़ दिया था, अब बैठते वक्त सिर्फ दायां पाँव चूंकि हमारा खड़ा है तो उस पैर की उंगलियां खिबले की तरफ होंगी। उसके बाद एक और तरीका ये भी है कि दोनों कदमों को खड़ा करके एड़ियों के बल बैठना, ये भी जायज़ है। यानी कि एक सजदे से उठने के बाद दूसरे सजदे में जाने से पहले इस तरह बैठना कि हमारे दोनों पैर खड़े हों और दोनों पैर की उंगलियां किबले की तरफ हो और एड़ियों पर बैठना। इस बैठने को इक़आ कहते हैं, इक़आ। लेकिन पहला वाला जो तरीका भी हमने पढ़ा है, यानी बाएं पाँव को बिछाकर दाएं पैर को खड़ा करना, ये अफजल है। लेकिन इस तरह भी कि दोनों पैरों को खड़ा करके उनकी उंगलियां खिबला रुख कर दे और एड़ियों के बल बैठे, तो ये तरीका भी जायज़ है। ठीक है, लेकिन अफजल वो है, अफजल को हम इख्तियार करेंगे। उसके बाद जलसे में दायां पाँव, जलसे में दायां हाथ दाएं रान पर और बायां हाथ बाएं रान पर रखेंगे। ठीक है, दोनों हाथ जलसा यानी कि दोनों सजदों के दरमियान बैठने को बोलते हैं। जलसा कहते हैं दोनों सजदों के दरमियान बैठना। तो उस वक्त हमारे दोनों हाथ दोनों रानों पर होंगे। उसके बाद दो सजदों के दरमियान जलसे में ये दुआ पढ़ें, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, या फिर ये भी दुआ पढ़ी जा सकती है। दोनों दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। आपको जो दुआ याद है आप वो दुआ पढ़ें। फिर पहले सजदे से उठने के बाद ये दुआ पढ़ी गई, अब दूसरे सजदे में जाने की बारी है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें, यानी दूसरे सजदे में चले जाए। दूसरे सजदे की मुकम्मल कैफियत पहले सजदे ही की तरह होनी चाहिए। यानी पहले जिस तरह हमने सजदा किया था, सजदे में जो दुआएं पढ़ी थी, 7 आज़ा पर सजदा किया था और हाथों को अपने पहलुओं से दूर रखा था, इसी तरह सब कुछ दूसरे सजदे में भी होना चाहिए। अब दूसरा सजदा हो जाने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाएंगे। ठीक है, जिस तरह पहले सजदे के बाद उठाया था। अब सर उठाने के बाद दूसरे सजदे से अब क्या करना है, पहली रकात और तीसरी रकात मुकम्मल होने के बाद थोड़ी देर बैठे। यानी अब हमें जो है फिर क़याम के लिए उठना है। पहली रकात से फारिग होने के बाद दूसरी रकात के लिए, या तीसरी रकात से फारिग होने के बाद चौथी रकात के लिए। खड़े होना है तो खड़े होने से पहले कुछ देर बैठे रहें। कैसे? वैसे ही कि बायां पैर बिछाते और दाएं पैर पर बायां पैर बिछाते और दाएं पैर को खड़ा करें। तो थोड़ी देर बैठेंगे, फिर दूसरी, लेकिन इस वक्त पढ़ना कुछ नहीं है, बस एक लम्हा भर बैठना है। ऐसा हर हड्डी हर जोड़ अपनी जगह आ जाए। फिर दूसरी या चौथी रकत के लिए खड़े हों। इसको जलसे इस्तिराहत कहते हैं। यानी दो सजदों के बाद खड़े होने से पहले जो बैठा जाता है उसको जलसाए इस्तिराहत कहते हैं। और जो दो सजदों के दरमियान बैठा जाता है और उनमें दुआ पढ़ना साबित है तो उसको सिर्फ जलसा कहते हैं। जलसा यानी बैठना। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सजदों के दरमियान भी बैठा करते थे, ये नमाज का रुकन है, आगे हम पढ़ेंगे। और दो सजदों के मुकम्मल हो जाने के बाद खड़े होने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्हा भर बैठकर खड़े होते थे। उसके बाद फिर दोनों हाथों पर टेक लगाकर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात या चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। ठीक है, तो अब उठना है जलसे इस्तिराहत के बाद। तो कैसे उठेंगे? तकबीर कहते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टेक लगाएंगे। कैसे? जैसे उमूमन आटा गूंथते वक्त हम अपने हाथ का हथेली का पिछला हिस्सा जो ज़मीन पर
रखते हैं, यानी आटे पर रखते हैं, उस तरह उस हिस्से को ज़मीन पर रखते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकअत के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।